ई साला कप नमदे नहीं, ई साला कप नमदू फाइनली आरसीबी के लिए हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आखिरकार दामन में खुशियां आ चुकी है आरसीबी के और फाइनली 18 सालों के इंतजार के बाद आरसीबी ने अपने आईपीएल इतिहास की पहली ट्रॉफी उठा ली है और विराट कोहली का ये 18 सालों का इंतजार फाइनली ओवर हो चुका है। 3 जून 2025 ये हिस्टोरिकल रात हमेशा याद रखी जाएगी आईपीएल के इतिहास में, आरसीबी के इतिहास में, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ था। ये मुकाबला ये इमोशन के साथ जुड़ा हुआ था, न कि विराट कोहली से बल्कि पूरे आरसीबी के फैंस के लिए, एबी डिविलियर्स के लिए, क्रिस गेल के लिए, पूरी की पूरी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए। और ये पूरा का पूरा मुकाबला जो था वो बहुत बड़ा था और इस मुकाबले को जीतकर आखिरकार आरसीबी ने जो है ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया है और विराट कोहली को आईपीएल की ट्रॉफी आखिरकार नसीब हो चुकी है आईपीएल 2025 के 18वें एडिशन में। तो इस मुकाबले को किस तरह जीता आरसीबी ने पंजाब के मुंह से, चले भाई उसके ऊपर कर लेते हैं बात। आप वीडियो लाइक जाऊंगा, सब्सक्राइब फटाफट से मार दो और आरसीबी के फैन खुशियां मनाने लग जाओ। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं सबसे पहले टॉस की। तो टॉस के बॉस बने थे सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर और उन्होंने कह दिया कि भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉलिंग और चेज करना वैसे भी यहाँ आसान होता है, जो इन्होंने क्वालिफाइड 2 में मुंबई इंडियंस के टीम के खिलाफ किया था। तो यहाँ पे आरसीबी की आती है सबसे पहले बैटिंग और ओपन करने आते हैं फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली और दोनों की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी रहती है, जहाँ फिलिप सॉल्ट शुरुआत में 16 रन जरूर बनाते हैं, 2 चौके 1 छक्का लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में काइल जेमिसन का शिकार बन जाते हैं लोग उनकी दिशा में। वहां पे सरपंच साहब आसानी से कैच पकड़ लेते हैं उनका। उसके बाद में मयंक और विराट के बीच होती है एक अच्छी पारी और एक अच्छी साझेदारी की बदौलत दोनों टीम जो है वो कहीं ना कहीं स्कोर को जो है दोनों बल्लेबाज आगे लेके जा रहे थे, लेकिन मयंक का विकेट मिला फिर यूजी चहल को, क्योंकि वहां पे थोड़ा क्रैम्प हो गए थे मयंक अग्रवाल। उसके बाद में रजत पाटीदार आते हैं, 26 रनों की कप्तानी पारी खेल के जाते हैं। छोटा सा गेम होता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता और दूसरे छोर से विराट कोहली एक छोर को संभाले हुए थे, लेकिन जैसे रजत की विकेट गिरी वहां पे विराट कोहली की विकेट मिल गई हर्षमंदुल्ला उमर जाई को और उसके बाद में पूरा दारोमदार आ गया था लॉर्ड फिनिशिंग यानी लियाम लिविंगस्टन जितेश शर्मा के ऊपर और वहां पे इन दोनों ही बल्लेबाजों ने निराश नहीं किया और एक ने खेली 25 की पारी तो जितेश ने खेली 24 की पारी 240 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद में रोमारियो शेफर्ड का 1 ओवर में 1 चौका और 1 छक्के की बदौलत कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आरसीबी ने डोमिनेट जरूर किया और 190 रन बना दिए, क्योंकि आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है ना उसके लिए ये स्कोर डिफेंड करने लायक था और जिस प्रकार का प्रेशर गेम फाइनल के अंदर होता है ये स्कोर काफी था और आरसीबी के हर एक बल्लेबाज ने अपना कंट्रीब्यूशन बैटिंग लाइनअप के अंदर पूरा दिया। आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, मैं यहाँ तारीफ करूंगा पंजाब के गेंदबाजों की कि उन्होंने प्रॉपर गेम प्लान के साथ जो है गेंदबाजी की, हर एक बल्लेबाज के खिलाफ प्रॉपर गेम प्लान लेके आए थे पंजाब के गेंदबाज, जहां पे अर्शदीप को इस फाइनल मुकाबले में 3 विकेट्स मिली। जी हाँ, इकोनॉमी थोड़ी खराब जरूर थी 10 की, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट और तीनों आखिरी ओवर में ही आए थे। जेमिसन को भी 3 विकेट मिली थी, हजमतुल्लाह उमर जाई को विकेट मिली थी, विराट कोहली की विजय कुमार वैश्य के 1 विकेट लेके गए और यूजी चहल ने विकेट चटकाया था मयंक अग्रवाल का। लेकिन सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आए 191 रनों का टारगेट था अगर पंजाब को पहले अपनी आईपीएल ट्रॉफी उठानी थी, लेकिन वहां पे प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन जिनका फॉर्म इतना खास रहता नहीं है अगेंस्ट आरसीबी, तो स्पेशली ये दोनों नहीं चलते हैं, लेकिन इस मुकाबले में शुरुआत गजब की दी थी दोनों ने, लगभग 43 बिना किसी नुकसान थे 3 ओवर्स के बाद। लेकिन उसके बाद में मुकाबला पलटता है, वहां पे प्रियांश आर्या की विकेट मिलती है और कमाल का कैच पकड़ा जाता है फिलिप सॉल्ट के द्वारा और कमाल के उस कैच के बदौलत प्रियांश आर्या जाते हैं डगआउट के अंदर और उसके बाद में दारोमदार आता है जॉस इंग्लिश के ऊपर, जो कि इस साल के सबसे फाइनेस्ट सबसे तगड़े खिलाड़ी रहे हैं इन द बैटिंग लाइनअप इन द पंजाब टीम और खतरनाक प्रदर्शन इस मुकाबले में भी जरूर करते हैं, लेकिन फिर ब्रेक थ्रू दिलवाने आ जाते हैं फाइनल के क्लासी प्लेयर कृणाल पंड्या। और इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम भैया एप्रिसिएशन के पूरे लायक हैं कृणाल पंड्या और इस मुकाबले में 2 बड़ी विकेटें छटकाते हैं। प्रभ सिमरन जो सेट हुए थे 26 रनों की पारी खेल रहे थे उनको आउट किया, उसके बाद में जॉस इंग्लिश जो लॉन्ग ऑन पे लियाम लिविंगस्टन को कैच थमा बैठे, तो कृणाल पंड्या ने न सिर्फ 2 विकेट चटकाए बल्कि अपने 4 ओवर्स में मात्र 17 रन दिए और
लगभग 3-4 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं रास नहीं आई पंजाब के बल्लेबाजों को। और फिर कप्तान साहब पे जब जिम्मेदारी आई तो वो सिर्फ एक ही रन बना के आउट हो गए रोमारियो शेफर्ड की गेंद पे। उसके बाद में निहाल वडेरा के 15 ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार का वो एक ही ओवर और वहाँ पे 2 विकेट, एक निहाल वडेरा का जहाँ पे उन्होंने यॉर्कर लेंथ डाली थी और वहाँ पे विकेट चटकाया था। स्टोइनिस की पहली गेंद पे छक्का ज़रूर खाया था भुवनेश्वर ने, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पे यश दयाल के हाथों में जो है कैच थमा बैठे और उसके बाद में मुकाबला वहीं से पलट चुका था। वहाँ पे शशांक सिंह ने ज़रूर कोशिश की थी कि थोड़े और चौके छक्के लगाए जाए, लेकिन मुकाबला पहले ही जीत चुकी थी आरसीबी की। और आरसीबी का सेलिब्रेशन न सिर्फ इस समय अहमदाबाद में हो रहा था बल्कि पूरा बेंगलुरु झूम रहा था, पूरा नेपाल, चाहे वो श्रीनगर, कन्याकुमारी, जहां देख लो पूरा भारतवर्ष जो है खुशियां मना रहा था। क्योंकि भारत में जीत सिर्फ आरसीबी की नहीं है ना, विराट कोहली की ये जीत है। विराट कोहली के इस सफ़र का जो है ये एक बड़ा अंत यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे फाइनली आरसीबी ने अपने आईपीएल इतिहास की पहली ट्रॉफी 18वें सीजन में उठा ली है। जर्सी नंबर 18 के दामन में खुशियां आ चुकी है और फाइनली आरसीबी का ये बड़ा इंतजार खत्म हो चुका है। तो फर एक आरसीबी फैन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप खुशियां मनाते रहिए और आरसीबी के इस बड़ी विक्ट्री को अच्छे से सेलिब्रेट करें, बस यही आशा और उम्मीद है। और हम यही चाहेंगे कि यहाँ से आरसीबी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले और आने वाले सीजन में डोमिनेट करे। लेकिन फाइनली आरसीबी ट्रॉफी जीत चुकी है। बधाइयाँ मनाइए, खुशियाँ मनाइए, बहुत मौज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।